आज जिला भिवानी के मुख्यालय पर लघु सचिवालय के मेन गेट पर आज जो पटवार और अपने जो इनके अनुगो सर्कल के जो लोग धरना धर रहे हैं, इसके मुख्य मांग इन लोगों की ये है, पटवारियों की, भाई जो सॉफ्टवेयर सरकार ने नया लागू किया है उसमें बिल्कुल ही गलत तरीके से इंतकाल वगैरह हो रहे हैं। इस पर मैं तो कहना चाहता हूं कि भाई जिस तरह से जमीन की माँ होती है पटवारी, अगर जो पटवारी के माध्यम से गलत चीजें होनी शुरू होगी तो ये सब कुछ सारा राजस्व विभाग होच-पोच हो जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर की जो कंपनी है और उससे डिस्कस करके और बल्कि पायलट बेस पर तहसील लेवल पर, जिला लेवल पर पहले से इन चीजों को करवा करके देखना चाहिए, पायलट के बेस के रूप में प्रैक्टिकल, और उस प्रैक्टिकल को फिर बाद में स्टेट लेवल पर लागू करना चाहिए था। लेकिन सरकार ने आनंद फानन में पता नहीं किन कारणों की वजह से इस नए सॉफ्टवेयर को लागू कर दिया, जिससे कि सारी जमीन की जो रिकॉर्ड है वो होच-पोच हुआ है। तो कहते हैं कि 8,000 से भी ज्यादा पूरे हरियाणा में इंतकाल बिल्कुल वो समझो कि सॉफ्टवेयर की वजह से चढ़ नहीं रहे या कहीं लटके हुए। तो आम आदमी उससे परेशान है, आम जनता परेशान है। ये पटवारियों की अपनी पर्सनल मांग नहीं है, ये आम व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। इसलिए हम कांग्रेस के सभी साथी इस चीज का समर्थन करते हैं और पटवार और कानूगो एसोसिएशन का पूरी तरह से जैसे भी ये चाहेंगे उस तरह समर्थन होगा। ये हमारी तरफ से इनको आश्वासन है। मेरा नाम विक्रांत पटवारी, तहसील प्रधान हूँ मैं भिवानी का। सर्वविदित के माध्यम से पहले भी सूचित कर दिया गया था कि हड़ताल हमारी चल रही है। आज शायद और आगे बढ़ने की आशा, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा नजरिया पेश नहीं हुआ है कि हमारा समाधान हो पाए। दो ही मांगे मुख्यतः कि इंतकाल सही हो जाए, लोगों की मलकियत सही आ जाए। मौका पर खेत में जाते हैं तो डीसीएस जो सॉफ्टवेयर लाया गया है वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मौके पर जाकर उसकी स्थिति सही नहीं पा रही। उसकी समस्या बारे बता दिया गया है। जनता को परेशानी हो रही है, जनता ने भी हमारा साथ दिया है इस बारे में, क्योंकि जनता ने खुद देखा है कि रिकॉर्ड के साथ छेड़खानियां बहुत ज्यादा हो रही हैं और वो सारा ऑनलाइन पोर्टल की वजह से हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस मामले में जल्द संज्ञान लेकर और जो हमारी छोटी मांगे हैं एलटीसी वगैरह, ये भी जल्द से जल्द पूरी करें। ऐसे में कहीं राजस्व का नुकसान सरकार को भी देखना है। भाई राजस्व के नुकसान में रजिस्ट्रियां तो अभी हो ही रही हैं, रजिस्ट्रियों पे तो कोई जो कुछ है नहीं। राजस्व में तो रजिस्ट्री से ही आता है और काम रोकने की हमारी तो मंशा है। हम तो चाहते हैं कि काम हो, लेकिन लोग मालिक बनते हैं इंतकाल से और इंतकाल समय पर होने, यही काम प्रभावित हो रहे हैं बस। क्या नाम है? जी शैलेंद्र सिंह नाम है, भिवानी तहसील में मैं कार्यरत हूँ। सर अभी जो पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें जो पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं उन्होंने कहीं भी इसकी टेस्टिंग नहीं की और ये सीधा ही पटवारियों पर थोप दिया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए बड़ा ही घातक सिद्ध होगा, क्योंकि पहले जो भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जाता था वो एक तहसील में छोटे सब तहसील पर उसका प्रयोग किया करते थे, जिससे कि उसमें आने वाली खामियों को दुरुस्त करने के बाद पूरे हरियाणा में लागू किया जाता था। अब इन्होंने पूरे हरियाणा की बजाय सीधा ही लॉन्च कर दिया, जिससे कि कई रकबे, कई खेवट ऐसी हैं जिनका रकबा कम हो गया, किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का शेर किसान का बढ़ गया, किसी का घट गया, कहीं किसी में खेवट में 1 मरला घट गया, किसी में 1 मरला बढ़ गया। इसी तरह म्यूटेशन है, किसी को 11 मरले रकबा देना था उसमें 10 मरले रकबा आ रहा है, किसी में 1 मरला आ रहा है। कोई इंतकाल प्रिंट हमने मंजूर होने के बाद वो प्रिंट क्लियर हो गया, उसमें कोई किसी ना तो बयान का हिस्सा आ रहा है ना क्रेता का हिस्सा आ रहा है। इसी तरह एक डीसीएस है जो इस विभाग की न होते हुए भी पटवारियों पर थोप दी, जो कि इस मौसम के अंदर भी वो संभव नहीं है फील्ड में जाके कर पाना। उसको डीसीएस में प्रत्येक एकड़ पर जाके उसमें फोटो खींचना है, उसमें अपलोड करना, फसलों की बीज अपलोड करनी है, किसान ने कब बोई थी, कब वो काटेगा, कितने दिन में फसल तैयार हो जाएगी। इस तरह के बिना वाहियात ऐसे उसमें ऐड कर दिए, जिससे कि ना तो गिरदावरी समय पर होगी, ना किसानों की फसल समय पर बिक पाएगी। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए इस पोर्टल को बंद करे, डीसीएस को बंद करे, ताकि किसानों को राहत मिल सके और पटवारी अपना काम सुचारू रूप से कर सके। सर ऐसे हम बात करें, फिर भी अगर सरकार निषेध की है, फिर कर्मचारियों से कोई वार्तालाप नहीं करती है? नहीं, सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा
प्रस्ताव नहीं रखा है कि भी कर्मचारी यूनियन आए और वो बात करे, ऐसा उनकी तरफ से कोई भी हमें आदेश नहीं आया है। किस तरह से तेज किया जाएगा इस बात? आंदोलन ऐसे ही अगर हठधर्मिता करते रहे तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। आगे सांकेतिक हड़ताल की बजाय परमानेंट हड़ताल पर हम जाने। किस तरह से कामों को भी रोका गया है सर? बात करें किस तरह की हम काम रोकने के लिए नहीं बैठे, हम उस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बैठे हैं। हमारी ना तो तनख्वाह बढ़ाने की मांग है, ना हम कोई भत्ता मांग रहे, हम सिर्फ किसानों की मांगों को लेकर बैठे हैं। किसान का नुकसान जो होगा उस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं होगी उसकी। सर अगर हड़ताल पर बैठे हैं तो किस तरह के काम बाधित ऐसे में हो रहे हैं? ऐसे में सरकार को कितना नुकसान हो रहा है? सरकार को तो नुकसान नहीं होगा, पर किसानों को जो ज्यादा नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि किसानों को नुकसान ना हो, क्योंकि अब अक्टूबर में फसलें बिकनी शुरू हो जाएंगी, कटाई का समय आ जाएगा, उससे किसान प्रभावित होंगे, परेशान होंगे। हम चाहते हैं कि किसानों का, और जो डीसीएस है उससे कि फसल बिकने में भी परेशानी आएगी। किसान को भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित राह दिखाकर किसान को बताया जा रहा है कि आपको हम सुविधाएं दे रहे हैं। इस पोर्टल के माध्यम से किसान की दुविधाएं होंगी, सुविधा नहीं होंगी। को लेकर के पटवारी के द्वारा धरना दिया जा रहा है। मैं जी राजेश कुमार पटवारी, और हम जी राज्य कारिणी के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि आज और हमारा कल का है। जो धरना प्रदर्शन है, ये हमारी जो समस्याएं हैं, जो मुख्य मांगे हैं, दो हैं जी। सबसे पहली है इंतकालों की। जो सरकार ने रेवेन्यू हरियाणा नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया है इंतकालों का, वो बिल्कुल गलत है। जब हम इंतकाल कोई भी नया दर्ज करते हैं और अपने तरफ से हम ठीक दर्ज करते हैं तो उसका प्रिंट सही नहीं बनता। कई बार उसके हिस्से गलत आते हैं, मलकियत गलत आती है, बेचने वाले का नाम रह जाता है, दूसरी तरफ जिसका नाम आना होता है, जो ओनर बनता है, उसका नाम रह जाता है। मतलब बहुत तरह की खामियां हैं इस सॉफ्टवेयर में। और दूसरी हमारी जो समस्याएं हैं, जो डीसीएस की, जो डीसीएस गिरदावरी है, उसमें जो रेंज दी हुई है उसमें 20 मीटर की रेंज दी हुई है, बल्कि 20 मीटर की रेंज से, जैसे कोई धान का किला है उसमें पानी वगैरह होता है ज़्यादा, तो उसमें जाना पॉसिबल नहीं है। और जो बाजरा होता है, बाजरे की भी सीटी काफ़ी बड़ी बड़ी होती है और लंबे होते हैं, तो उसमें भी अंदर जाना मुमकिन नहीं है। तो उसकी भी रेंज कम से कम 150 मीटर होनी चाहिए। और जो हमारी मांग है वो जायज़ है, और हम अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हैं, अपनी जनता के लिए बैठे हैं, क्योंकि जनता का कार्य करना ही हमारा परम कर्तव्य है। और 2 दिन पहले भी हड़ताल की गई थी, उस हड़ताल का क्या निष्कर्ष निकला है और किस तरह से आगे अभी हड़ताल बढ़ाई गई है? अभी तक तो कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकला है। हमारी अभी चल रही है धरना प्रदर्शन, और राज्य कार्यकारिणी का अगर आह्वान होगा तो आगे भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अगर फिर भी अगर सरकार नहीं चाहती है, अब जैसे हड़ताल बढ़ाई गई है, तो आगे किस तरह से हड़ताल को बढ़ा किया जाएगा, किस तरह से विरोध जताया जाएगा? अगर बात विरोध तो हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ेगा फिर, क्योंकि जनता के लिए हम बैठे हैं, तो जनता भी हमारा समर्थन करेगी। और भी हमारे जो यूनियन है, सर्व कर्मचारी संघ और जो किसान यूनियन है, सभी हमारा साथ दे रही है, क्योंकि हम अपने हितों के लिए नहीं, अपने जनता के हितों के लिए बैठे हैं। ऐसे में जो हड़ताल पर बैठे हैं तो क्या काम भी रोका गया है? जिस तरह के काम तो सभी प्रकार के लंबित हैं जी, कोई काम नहीं कर रहे जी, कलम छोड़ रखी है। ऐसे में कितना सरकार को नुकसान हो रहा होगा? सरकार को तो नुकसान हो ही रहा है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है, उन्हें अपना आप ही चेक कर लेते हैं। मैं अरुण पटवारी भिवानी में कार्यरत हूँ। फिलहाल 2 समस्याओं के लिए हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। एक तो रेवेन्यू हरियाणा.gov.in एक पोर्टल चालू हुआ है, और दूसरा पोर्टल है डीसीएस पोर्टल। रेवेन्यू हरियाणा.gov.in जो पोर्टल चालू हुआ, पहले हमारा पोर्टल होता था वेब एलरिस पोर्टल से जैसे ही डाटा ट्रांसफर हुआ रेवेन्यू पोर्टल पे, तो काफ़ी हद तक जो डाटा हम चेक करते हैं ना खेवट का, उसमें अनअसाइंड शेयर दिखा रहा है, मतलब काफ़ी भाग कम है और कई खेवटों का भाग ज़्यादा है। उसे पूरी तरह दुरुस्त किया जाए, एक तो हमारी यही डिमांड है। हर खेवट का हिस्सा जो वेब एलरिस में हुआ करता था, जिसमें हमारी कमी थी, वो तो हम ठीक कर लेंगे। जो वेब एलरिस में जो भी डाटा, जिस तरह माइनस में जो भी हिस्सा जा रखा है, वो सारा रेवेन्यू पोर्टल में वेब एलरिस वाला डाटा एज इट इज आना चाहिए था। दूसरा क्या है, अब जो नए इंतकाल हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद कई खेवटों में तो जो हिस्सा है ना, वो 1 के बराबर रहता ही नहीं। और जो पटवारी का जो मेन रूल हुआ करता ना, वो 1 बराबर 1, ओल्ड ओनर बराबर नहीं, वो ओनर हिस्सा शेयर हुआ करता था। और एक ये क्या है, जिस तरह अब सेहत का इंतकाल है, सेहत के इंतकाल में
पीछे देखा था, चेक किया था, तो उसमें क्या हो रहा है, जो रकबा है ना कई किलो का, जिस भी खेवट में कमद मरला बोलते हैं, एक 2x2, जिस तरह कोई भी रास्ता मोड़ दिया, रास्ते की खेवट है और वो मुड़ा ना तो 2x2 हो गया, वो 2x2 4 के बराबर हो गया। और 4 को जब हम 9 से भाग करते हैं तो उसे कमद मरला बोलते थे। और कमद मरले का क्या हुआ, अब उस किसी भी खेवट में कमद मरला अगर मौजूद है ना तो उस खेवट में सेहत का इंतकाल दर्ज नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो सेहत का इंतकाल बनाया इसलिए गया था, कोई मतलब अगर इंतकाल में गलती हो रखी है ना तो वो सेहत के इंतकाल के मुताबिक ठीक होगी, लेकिन वो नहीं हो रहा। और कई खेवट ऐसी है जिनका हिस्सा एक के बराबर नहीं है। और पहले काफी परेशानियां आई, 3-4 बार प्रिंट बदल दिया, हर बार जो इंटरफेस है म्यूटेशन का वो चेंज हो रहा है, उस वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। देखिए, मैं सुखदर्शन सरोवा, पटवार एवं कानून एसोसिएशन ने अपनी मांग और मुद्दों को लेकर 2 दिन की हड़ताल धरने का कार्यक्रम किया था पूरे प्रदेश में। और 2 दिन में सरकार ने इनकी बातचीत को नहीं सुना, तो इन्होंने आज फिर 1 दिन की हड़ताल बढ़ा दी है। और अगर आज भी बातचीत नहीं करती तो ये अनिश्चितकालीन भी हड़ताल हो सकती है, ऐसा मतलब हमें लग रहा है। और ये सर्व कर्मचारी संघ इनके हड़ताल का समर्थन भी करता है। दूसरा, जो पोर्टल लेके आई है सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, DCS के नाम से डिजिटल क्रॉप्स जो सिस्टम है, उसका जो गिरदावरी जिसे कहते हैं, वो जो सिस्टम लेके आई है, एक तो हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने इसकी ट्रेनिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कर्मचारियों, पटवारियों को या कानून को तो किसी को नहीं दी है। तो इसमें बहुत खामियां रह गई हैं, गलतियां होंगी। किसी का पोर्टल किसी का नाम दूसरे पर चढ़ जाएगा, और ये जब गिरदावरी करने के लिए जाएंगे तो वहाँ किसानों को भी मतलब समझा नहीं पाएंगे, भाई आपके लिए फायदे की बात है। दूसरा, आजकल जो मौसम की मार है, तो जिस तरह फसल जो हो रही है, जैसे बाजरे की फसल है, बहुत बड़ी बड़ी फसल हो जाएगी, और उसके अंदर जाके मतलब गिरदावरी करना, और ये इसकी क्या नाम है, चावल की फसल है, चावल की फसल में पानी भरा रहता है, तो मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों पटवारी लगे हुए हैं, मतलब कैसे मतलब गिरदावरी इसकी करेंगे। तो एक तो आशंका ये लग रही है कि इसमें सारा काम गलत होगा। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो पटवार और कानून अधिकारीगण जो हड़ताल पर बैठे हैं, इनकी कोई खुशी में नहीं बैठे, इनकी मजबूरी है। और मजबूरी भी वो मजबूरी है जो समाज के लिए मजबूरी है, समाज के कल्याण के लिए बैठे न, अपनी तनख्वाह पे ग्रेडिंग वगैरह के लिए नहीं बैठे। भाई, जो एक नया सॉफ्टवेयर अमेंडमेंट किया है, वो अमेंडमेंट करके फिर इन लागू किया, ये खेत में गए, जंगल में गए, कोशिश की, पर वो सक्सेस नहीं हो रहा, वो फेलियर हो रहा है। और एक एक किला का फोटो वीडियो बनाना ये इम्पॉसिबल बात है। सरकार ने कर्मचारी के साथ जिद्दी नहीं लगाना चाहिए।